पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ इतना कॉमन टर्म हो गया है आजकल। मुझे लगता है हर लड़की को इसके बारे में पता होता है। या तो वो खुद इससे सफ़र करती हैं या उनकी फ्रेंड, उनकी सिस्टर या फैमिली में कोई ना कोई पीसीओएस से सफ़र करता है। तो आखिर पीसीओएस है क्या? पीसीओडी और पीसीओएस सेम है? क्या इसके सिम्टम्स हैं जिसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? और इसकी डायग्नोसिस डॉक्टर कैसे बनाते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो पीसीओएस एक्चुअली एक हार्मोनल डिसऑर्डर होता है जिसको हम एंडोक्रीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसको हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं जिसमें आपको इर्रेगुलर साइकिल्स होती हैं, इनफर्टिलिटी या डिफ़िकल्टी टू कंसीव होता है, ओबेसिटी होती है या फिर कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। तो पीसीओएस एक्चुअली होता क्यों है और किन महिलाओं में कॉमन होता है? तो पीसीओएस अगर आपकी मदर को, आपकी सिस्टर को या आपकी आंट को अगर रहा हो तो आपके चांसेस ऑफ पीसीओएस होना बढ़ जाते हैं। तो आखिर पीसीओएस के सिम्टम्स क्या होते हैं? अब पीसीओएस के सिम्टम्स एक वाइड स्पेक्ट्रम होते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह के सिम्टम हर लड़की को हो। किसी को कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं तो किसी को कुछ सिम्टम्स होते हैं। तो पीसीओएस की जड़ क्या है? व्हाट इज़ द रूट कॉज ऑफ पीसीओएस? सो जो रूट कॉज है पीसीओएस का वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। मतलब आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, और उस इंसुलिन हार्मोन की वजह से आपको इंसुलिन बॉडी में एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जिससे इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, जिसको हम हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। अब इस हाइपर इंसुलिनीमिया की वजह से जो मेल हार्मोन होता है और जो फीमेल हार्मोन होता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, उसका संतुलन बिगड़ जाता है। मतलब एक इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स हो जाता है जिससे टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स, मतलब मेल हार्मोन्स के लेवल बढ़ जाते हैं। अब जब ये मेल हार्मोन के लेवल या टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से आपको सिम्टम्स आते हैं। जैसे आपका फेस ऑयली हो जाता है जिससे एक्ने हो जाते हैं, अबनॉर्मल हेयर ग्रोथ हो जाती है, चिन पे, अपर लिप पे हेयर आने लगते हैं, चेस्ट पे, अब्डोमिनल एरिया में या फिर आपके निपल्स के अराउंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगता है। कुछ लड़कियों को हेयर लॉस होने लगता है, स्पेशली यहाँ पे, जिसको हम मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। कुछ लड़कियों को यहाँ पे नेक पे, आर्मपिट्स में, इनर थाइस पे डार्क ग्रेश ब्राउनिश रफ से पैचेस हो जाते हैं जिसको हम अकैंथोसिस नाइग्रांस भी कहते हैं। अब जब ये मेल हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, उससे जो ओवरी में एग प्रोडक्शन होता है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है। अब नॉर्मली अगर आप समझें तो आपकी ओवरी में हर साइकिल में एक एग बनता है जो कि 15th-16th डे पे जाके रिलीज होता है, जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स के बढ़ने से ये जो ओव्यूलेशन होता है ये हैम्पर हो जाता है, इम्पेयर हो जाता है। तो ओव्यूलेशन हैम्पर होने की वजह से आपके पीरियड्स डिले हो जाते हैं। जो पीरियड्स नॉर्मली आपको हर 28 दिन में, 30 दिन में आने चाहिए, वो आपको डिलेड हो जाते हैं। मतलब कुछ लड़कियों को 40 दिन में, कुछ लड़कियों को 3 महीने में या 6 महीने में ऐसे पीरियड्स आते हैं। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको इर्रेगुलर साइकिल्स या डिलेड या प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स भी कहते हैं। अब जाहिर है जब ओव्यूलेशन नहीं होगा, एग प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इनफर्टिलिटी की समस्या भी बढ़ेगी। तो पीसीओएस इनफर्टिलिटी का काफ़ी मेजर कॉज है। जिन लड़कियों को पीसीओएस होता है उनको कंसीव करने में अक्सर प्रॉब्लम होती है। अब ये इंसुलिन का एक्सेस लेवल होने से, इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर का काम करता है, मतलब आपका बॉडी वेट भी बढ़ाता है। और जो लड़कियां कोशिश करती हैं वेट लूज करने की, उनको वेट लॉस करने में भी प्रॉब्लम आती है। एक्सेस इंसुलिन से कुछ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन भी डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटिस, देन हाइपरटेंशन, आपका लिपिड प्रोफाइल ऑल्टर हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, और इन चारों ही फैक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंड्रोम हो जाता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। और जिन लोगों को ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है उनके चांसेस ऑफ हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक आने के लेटर लाइफ में बढ़ जाते हैं। यही नहीं, बहुत सी लड़कियों को बिकॉज ऑफ ओबेसिटी, वेट गेन, उनकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज होने की वजह से वो डिप्रेशन में चले जाती हैं, उनका लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, उनको स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी होने लगते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स हो रहे हों
तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और टाइमली इसको डायग्नोज कराएं और ट्रीट कराएं, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए तो ये आपकी अडल्ट लाइफ में या लेटर लाइफ में बहुत हार्मफुल होते हैं। और यही नहीं, PCOS पेशेंट्स जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनको प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं, जैसे उनके अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस, प्रेगनेंसी रिलेटेड ब्लड प्रेशर, ये सारे ही चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो PCOS की टाइमली डायग्नोसिस हो जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसको टाइमली डायग्नोज कर लिया और जो बहुत अर्ली सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर लिया, तो जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हैं या प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको नहीं होंगे। सो मेरे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको डायग्नोज कैसे करते हैं और आखिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। सो डू वॉच आउट फॉर माई नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ PCOS.